नमस्कार, स्वागत है आपका पुरानी कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम लाते हैं ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ जो आपको पुराने समय की भूल भुलैया में ले जाएंगी। हर कहानी आपको एक नई दुनिया में लेकर जाएगी, जहाँ डर, सस्पेंस और थ्रिल आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े हमारे साथ इस सफर पर। राहुल को नई नौकरी मिली थी, एक गार्ड की। यह उसका पहला दिन था और रात की ड्यूटी उसे सौंप दी गई थी। रात का समय, सन्नाटा और अकेलापन, कुछ तो था जो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर रहा था। गार्ड की नौकरी ज्यादा कठिन नहीं थी, बस ऑफिस की बिल्डिंग को रात भर देखना था। पहली रात को राहुल ने चारों ओर का जायजा लिया। बिल्डिंग काफी पुरानी थी, लंबे चौड़े हॉल और अंधेरी गलियां, जैसे इन दीवारों में कुछ छिपा हुआ हो। उसने अपनी टॉर्च जलाई और हर कोने की जांच की। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी कुछ सुनाई दिया। थप थप थप, एक हल्की सी आवाज। राहुल ने अपने कानों को ध्यान से लगाया। आवाज ऊपर वाली मंजिल से आ रही थी। वह थोड़ा घबराया, लेकिन नौकरी नई थी, उसे जिम्मेदारी निभानी थी। टॉर्च के साथ वह ऊपर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा, दरवाजे का क्रीक सुनाई दिया। किसी ने दरवाजा खोला था, लेकिन इस वक्त यहां तो कोई नहीं होना चाहिए। कब कौन है? राहुल ने घबराते हुए पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा जहां से आवाज आई थी। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसने हिम्मत करके दरवाजा पूरी तरह से खोला और अंदर देखा। कमरे में सिर्फ धूल और पुराने फर्नीचर थे। अचानक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने वापस बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। उसने जोर लगाया, पर दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। तभी उसे एक ठंडा हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। उसकी सांसें रुक गईं। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च झपकने लगी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही बंद हुई, उसे लगा किसी की परछाई तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। राहुल अब डर के मारे पसीने में डूबा हुआ था। वह पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, और तभी दरवाजा अचानक खुल गया। वह गिरता पड़ता सीढ़ियों से नीचे भागा। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, देखा कि बिल्डिंग की लाइट्स जल रही थीं और सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने घड़ी देखी, रात के 3 बज रहे थे। पर सबसे अजीब बात यह थी कि उसे लगा जैसे वह इस बिल्डिंग में घंटों से फंसा हुआ था, लेकिन उसकी घड़ी पर समय नहीं बदला था। वह जल्दी से बाहर निकला और चौकीदार के पास जाकर सारी घटना बताई। चौकीदार ने उसे हैरान होकर देखा और कहा, तुम जिस कमरे की बात कर रहे हो, वहां कोई नहीं जाता। सालों पहले वहां एक गार्ड की मौत हो गई थी, और तब से वो कमरा बंद है। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वह अभी अभी उसी गार्ड की आत्मा से मिला था? वह बिना कुछ बोले तुरंत वहां से भाग गया। अगले दिन उसने नौकरी छोड़ दी और फिर कभी उस बिल्डिंग की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन क्या सच में वो एक सपना था, या राहुल ने उस रात कुछ ऐसा देखा जो आज भी उसे नींद में जगाता है? असली सवाल ये है, अगर आप उस जगह होते तो क्या आप उस कमरे में कदम रखते?